जैसे कि आपने वेबिनार की डिटेल में देखा होगा कि वहां पर क्या क्या लिखा हुआ था। सबसे पहला कि हम यहाँ पर एडवांस स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद हम पीओइस के ऊपर बात करेंगे। पीओइस का मतलब क्या, ऐसे एरिया जहां से आप मार्केट में डिसीजन लेते हो कि मुझे बाय करना है या फिर सेल करना है। ठीक है। एंड तीसरा यहाँ पर हम एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा जो पीओई होगा उसको हम वो पीओई लेंगे जो आपके काम का होता है। ठीक है। मार्केट में बहुत सारी चीजें बनती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें काम नहीं करती। कुछ सिंपल चीजों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एंड उसके ऊपर मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ एंट्री करने के तरीके बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो है आपका मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम आएंगे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, मनी मैनेजमेंट कैसा होता है, आपके पास जितना भी पैसा होता है उससे आपको कितना रिस्क करना चाहिए। ठीक है। मेरा क्या मोटिव है कि मैं आपको जो है मार्केट को समझने का सिंपल तरीका बताऊं। अब आपको एक टाइम फ्रेम नोट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कुछ है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसमें इंडेक्स आ गया, स्टॉक आ गए, इक्विटी में जो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। मैं आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम के ऊपर बात करना चाहूंगा कि कोई सा भी मार्केट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, और उस बेस पर जो है आपको अपना ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम डिसाइड करना होता है। ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ टाइम फ्रेम आपको नोट करवाना चाहता हूँ जिसको आपको नोट करना है। सबसे पहला, जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये टाइम फ्रेम जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग का जो आप चार्ट देखने वाले उसका टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को क्या है, क्विक मनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है मार्केट में पैसेंस बनाना नहीं चाहता। बट मैं फिर भी चाहता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको जो है इंट्राडे से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला आपको इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम बताता हूँ। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम है, जो आप मार्केट की एनालिसिस करोगे, जो आप पीओई का आइडेंटिफाई करोगे, वो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है। उसके बाद आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना है। एंड उसके बाद आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। एंड आपको 50 मिनट का देखना है। अब इंट्राडे के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम होगा, जहां पर हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे या फिर मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाएंगे, वो टाइम फ्रेम होगा आपका 30 मिनट एंड 50 मिनट। ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। हालांकि पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखना होगा, बट 15 मिनट या 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये आपको क्लियर डायरेक्शन बताएगा कि अभी करंट में मार्केट कहाँ पर है। ठीक है। ये हो गया आपका इंट्राडे का टाइम फ्रेम। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा स्विंग जो लोग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल जो लोग ट्रेड करते हैं उनके ऊपर। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका जो टाइम फ्रेम है, आपको कहीं ना कहीं एक यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, वो है आपका 1 वीक। उसके बाद आपको अगेन 1 डे पे जाना है, 4 आवर। ठीक है। एंड आप 1 आवर चाहो तो देख सकते हो, एंड यहाँ पर 15 मिनट। ठीक है। यहाँ पर आपका 30 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम एड हो जाएगा। ठीक है। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप मार्केट को समझोगे। ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको एंट्री का टाइम नहीं बताया। ठीक है। अभी तक मैंने एंट्री का टाइम नहीं बताया, ये जस्ट आपका लास्ट में जो आपकी स्टेप आके बचने वाली, जहां पर आप मार्केट की एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करने वाले हो, वो टाइम फ्रेम आपका कौन सा है, ये वाला। इंट्राडे में ये वाला टाइम फ्रेम है, और स्विंग के लिए आपका ये वाला टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब इन दोनों टाइम फ्रेम पर आप एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पर बनाओगे। मान लेते हैं कि आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है मार्केट का आइडेंटिफाई किया, आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले, तो आपकी जो एंट्री होने वाली है इस टाइम फ्रेम पर, वो होगी 5 मिनट, 3 मिनट्स। ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको 1 मिनट में नहीं जाना है, अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर 1 मिनट लिख देता हूँ, बट आपको जो है अभी करंट में आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं करनी है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको नहीं पता कि एंट्री कैसे होती है एंड किस तरीके से की जाती है। बट छोटा टाइम फ्रेम रहेगा, आपको हर एक कैंडल पे बाय सेल के सिग्नल मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आप बड़ा टाइम फ्रेम देखो, एटलीस्ट 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखो एंट्री के लिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग में जो है आपकी एंट्री 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बनती है, और उसके बाद 5 मिनट पे आप मार्केट को समझकर एंट्री कर सकते हो। ठीक है। इससे छोटा टाइम फ्रेम आपका स्विंग के लिए नहीं है। ठीक है। ये तो हो गया आपका टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम पता कर लिया हमने, अब आगे क्या। ठीक है। ये तो पता चल गया कि हम किस तरीके के ट्रेडर है। अब आपको इसमें खुद से ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप मार्केट को कितना समय देना चाहते हो।
अगर आप पूरा दिन मार्केट में बैठते हो तो आपके लिए ये वाला टाइम फ्रेम है। अगर आप थोड़ा टाइम देना चाहते हो तो भी आपके लिए 30 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जो है आपको मार्केट की एनालिसिस नहीं करनी है। इससे क्या होगा, मार्केट आपको अप ट्रेंड भी दिखाएगा, आपको मार्केट डाउन ट्रेंड भी दिखाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसी टाइम फ्रेम को देखना है। लास्ट में जो आपकी चार्ट की एनालिसिस होगी वो इसी टाइम फ्रेम पर होगी, जब आप अपना व्यू बनाओगे या फिर मार्केट में अपनी पोजीशन बनाओगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। बात करते हैं कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझे। बहुत जरूरी है मार्केट के ट्रेंड को समझना, क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे पहले आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे। तो ट्रेंड इज फ्रेंड, लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ट्रेंड का कैसे किया जाता है, अभी मैंने यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट लेके रखा है, क्योंकि ये भी लाइव मार्केट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। मैं किसी भी चार्ट को ले सकता हूँ, बट मैं पहले थोड़ा सा फॉरेक्स का चार्ट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आऊंगा। उसमें मैं आपको इंडेक्स का भी चार्ट बताऊंगा एंड स्टॉक का भी बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, अभी जस्ट आप चीजों को फोकस करो। आपका कोई भी डाउट रहेगा मैं आपको लास्ट में मौका दूंगा, सभी के सवालों के जवाब मैं दूंगा। ठीक है, बात करते हैं कि मार्केट को समझे कैसे, क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड नाम की जो चीज है, ठीक है, ओके। तो जो ट्रेंड होता है मार्केट में, बेसिकली दो तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, बट हमारे लिए कौन सा ट्रेंड जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पर मार करके बताता हूँ। सबसे पहला, अगर हमें ट्रेड करना है, हमें क्या चाहिए, अप ट्रेंड। इस तरीके का ट्रेंड चाहिए, यानी कि मार्केट या तो ऊपर जाता हुआ हमें दिखना चाहिए, या फिर जो मार्केट है वो इस तरीके से डाउन आता हुआ दिखना चाहिए। हम जो यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं वो इसी दोनों टाइम फ्रेम के अंदर करने वाले हैं। साइडवेज मार्केट का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, तो मैं आपको उसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब समझते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट के चलने का तरीका होता है, जिस तरीके से हम चलते हैं वैसे ही मार्केट भी चलता है। कैसे, इंसान कैसे चलता है, इंसान जो है लगातार आगे बढ़ते हुए जाता है, बट मार्केट क्या है, मान लेते हैं कि ये वाला उसका घर है, ये वाला, इस वाले पॉइंट को क्या मानूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट, जहां से मार्केट चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहां से जब चलता है इस तरीके से ऊपर जाता है, अगर उसको ऊपर जाना होता है तो, और फिर से क्या करता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ये पुल बैक लेता है, ऐसे नीचे आता है। अब ये नीचे कहां तक आता है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। पुल बैक लेता है मार्केट, एंड दोबारा से जिस पॉइंट से नीचे आया था उसी के ऊपर ऐसे करके क्लोज कर देता है। तो जिस पॉइंट से डाउन में आया था और उसी को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जिस पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट से ये डाउन आया था, पुल बैक लिया, ये यहाँ से जो आता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, पुल बैक। ठीक है, ये यहाँ से नीचे आया उसको क्या बोलेंगे, पुल बैक, और ये यहाँ से ऊपर जाएगा इसको क्या बोलूंगा मैं, कंटिन्यूशन। ठीक है, तो जब इस वाले पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया तो क्या मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकता हूं? द आंसर इज यस, क्योंकि इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया है, तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, इससे हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको तोड़ दिया, यानी कि मार्केट जो है ऊपर जाना चाहता है, ये हम समझ रहे हैं। फिर क्या करता है मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से पुल बैक करता है, और ये किसी भी टाइम फ्रेम पर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप 1 मिनट का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो भी ऐसा ही होगा, 5 मिनट का देखोगे तब भी ऐसा होगा, 15 मिनट का देखोगे तब भी ऐसा ही होगा। मार्केट ऐसा ही चलता है, अचानक से वो ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में भी। प्राइस क्या करता है, फिर से पुल बैक लेता है, और जिस पॉइंट को इसने, जिस पॉइंट से वापस ये इसने पुल बैक लिया था उसी के ऊपर दोबारा से जाके इस वाले पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो क्या मैं इस वाले पॉइंट को बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि जो प्राइस जो है बार बार इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर रहा है। इससे हम क्या पता कर पाए, ये हमें जानना क्यों जरूरी है, ये इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अप साइड का है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेंड नहीं ढूंढेंगे, इसलिए हमें इस वाले ट्रेंड को समझना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, प्राइस डाउन आया, अगेन इसको ब्रेक कर दिया, ये मेरा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत बेसिक है, इसको आपने सीखा होगा, बट ये मेरा मेरे आपको बताना जरूरी है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब हम पीओई को सीखेंगे, जब हम एंट्री को सीखेंगे, तो मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब
प्राइस जो है हमेशा ऊपर ही नहीं जाता और हमेशा नीचे भी नहीं जाता। क्या करता है, एक वक्त ऐसा आता है जब मार्केट को जो है यू टर्न लेना पड़ता है यहाँ से, यानी कि अब ये क्या करता है, ऐसे गिरता है। तो क्या मार्केट अचानक से एक कैंडल में ऐसे गिर जाएगा? द आंसर इज नो। एक कैंडल में कभी नहीं गिरता। जब मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होता है तो उसके कुछ फॉर्मेशन होते हैं, कुछ सिग्नल होते हैं। अब वो क्या होते हैं, जब मान लो आपने चार्ट को खोला और मार्केट जो है आपका इस तरीके से खड़ा हुआ है, इसने ब्रेक ऑफ कर दिया और यहाँ पर है, और मान लेते हैं कि मार्केट जैसे अभी ये चल रहा है, बट मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पर करंट में है। अब मैं क्या यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड में है अभी, ठीक है। मैं पहले आपको डाउन ट्रेंड समझा देता हूँ कि ट्रेंड का रिवर्स कैसे होता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता चल रही होगी, जैसे ही आपका ये वाला पॉइंट के ऊपर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, रूल लिखो इसमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें इस वाले कैंडल के, सॉरी इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये रूल है। जब तक इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। एंड जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो क्या मैं इस वाले पॉइंट को बोल सकता हूँ कि लास्ट कंफर्म लो है? द आंसर इज यस। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट कंफर्म लो। ये लास्ट कंफर्म लो क्यों है? क्योंकि अभी जो मेरे पास जो लो है वो यही वाला बचा है, इसके नीचे और भी लो है, बट ये वाला लो, ये वाला भी लो था और ये वाला भी लो था, बट जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ये वाला था। इसके बाद जब इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ये वाला लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। एंड जब इसने अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो ये वाला लो जो है मेरा, ये वाला अभी होगा। तो क्या मैं इस वाले पॉइंट को लास्ट कंफर्म लो बोल सकता हूँ? द आंसर इज यस, क्योंकि ये मेरा लास्ट कंफर्म लो बनता है। और यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तब जाके हम इसको लो को निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद भले प्राइस कितना भी ऊपर जाए, बट हमें इसके ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल की क्लोजिंग जो चाहिए। ठीक है, अब प्राइस क्या करता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उसको यहाँ से रिवर्स आना होता है। क्या करता है मार्केट, अब तक तो ये ऊपर जा रहा था, बार बार पुल बैक करके इस तरीके से पुल बैक ले रहा था, ऊपर तोड़ रहा था, बट एक टाइम ऐसा आता है जब प्राइस क्या करता है, यहाँ से नीचे तो आता है, पुल बैक लेता है, बट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जो है इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर देता है। जब मान लो मार्केट इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करेगा तो वो कैसी कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, राइट, क्योंकि डाउन साइड में आएगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पर होता है, जो मेरा लास्ट कंफर्म लो होता है वही पॉइंट मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो कि जो लास्ट कंफर्म लो है वही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको मैं चौक बोल देता हूँ। ठीक है, वही आपका चौक पॉइंट बनता है, बनता नहीं है, वही आपका चौक पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, लास्ट कंफर्म लो आपका चौक पॉइंट बनेगा। अब मैं आपको डाउन साइड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, अब जब प्राइस ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो हम कैसे मानेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वैलिड है, नहीं है? तो यहाँ पर मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा है। अगर यहाँ पर आपको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है तो आप देखो, मैंने आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा टाइम फ्रेम पर देखने को बोला है, 30 मिनट, 15 मिनट। आप मान लो कि ये वाला आप जो आपका स्ट्रक्चर है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मार्क कर रहे हो। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्किंग कर रहे हो। एंड आपको क्या करना है, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको पता करना है, आपका इस वाले जो लास्ट कंफर्म लो होगा, यहाँ पर एक कैंडल होगी, उसकी वीक के नीचे, उसकी वीक को आपको मार्क करना है, वही होगा आपका लास्ट कंफर्म लो। एंड मार्केट का इस लो पॉइंट के नीचे जो है दो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें रेड में। ठीक है, ये रूल है, हमें दो कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर रेड में चाहिए, तब जाके हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अगर पहली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है और दूसरी जो है ऊपर क्लोज होती है, हम इसको क्या बोलेंगे, फेक आउट, यानी कि ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा हमारा। ये रूल है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये रूल है। हमें यहाँ पर प्रॉपर दो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा सिनेरियो कभी बनेगा कि ये वाली जो है इधर जाके ऊपर क्लोज कर देगी और यहाँ पर एक इस तरीके की कैंडल बन जाएगी हैमर जैसी। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। अगर अगली कैंडल दोबारा बनती है और वो फिर से इस तरीके से रेड में क्लोज कर देता है, बॉडी क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, रेड में बॉडी, बॉडी नीचे इस वाले जो हमारी रेड लाइन है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कर देता हूँ। अब इसके नीचे जो है हमें दो रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जो वो भी अपने को बॉडी में चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा यहाँ पर वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। एंड जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो आपको पता है कि प्राइस फिर ऊपर नहीं जाता है, वो डाउन जाता है। अब समझते हैं कि प्राइस डाउन कैसे जाता है। अगेन इस तरीके से वो डाउन आ जाएगा, उसके बाद इस पॉइंट से ये वापस ऊपर उठेगा इस तरीके से। तो जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर उठेगा, क्या मैं डाउन ट्रेंड में उस पॉइंट को बोल सकता हूँ कि मेरा लास्ट कंफर्म लो है? यस, क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर गया है। अब जब ये इसको ब्रेक कर देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, जब इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
जैसे ही यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वाले पॉइंट के नीचे हो जाता है, क्या मैं इस वाले पॉइंट को बोल सकता हूँ कंफर्म हाई? यस, क्योंकि अब ये मेरा कंफर्म हाई बनेगा। जब इधर क्लोज कर देगा तब मैं इसको बोलूंगा कंफर्म हाई, क्योंकि हाई कंफर्म तब होता है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कंफर्म हाई, ठीक है। या फिर आप इसको लास्ट कंफर्म हाई भी बोल सकते हो, जब तक कि नया स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। अब जब प्राइस जो है दोबारा से इस तरीके से फिर से पुल बैक लेगा और फिर से इसको ब्रेक करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल दूंगा। अब मैं बार बार लिखूंगा ना, ठीक है, आपको जस्ट समझना है। और ये मेरा कंफर्म हाई बन जाएगा। ये लास्ट कंफर्म हाई ये था, बट अब ये वाला बन गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्राइस जो है इस तरीके से कंटिन्यू करता है, बट एक समय ऐसा आता है जब प्राइस फिर से अप ट्रेंड से सॉरी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर जाना चाहता है। तो क्या मेरा लास्ट कंफर्म हाई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां पर होगा। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा लास्ट कंफर्म हाई है, क्योंकि यही वाला जो पॉइंट है मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाकर थोड़ा सा रिजेक्शन देने के बाद जो इसी के ऊपर दो कैंडल की क्लोजिंग कर देगा। अगेन हमें यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, ऐसे। और वो भी बॉडी चाहिए, ठीक है। बॉडी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है जो कि ट्रैप होती है। सो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में काम करो। आप इसको भी लिख सकते हो कि लास्ट कंफर्म लो हमारा चौक होता है इन अप ट्रेंड, ठीक है। एंड लास्ट कंफर्म हाई हमारा चौक पॉइंट है इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियर समझा दिया कि आपका लास्ट कंफर्म हाई लो क्या बनते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, दो कैंडल की क्लोजिंग बॉडी चाहिए। अगेन फिर प्राइस क्या करेगा, इस तरीके से दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम मार्केट में ये पता करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड का है या फिर डाउन साइड का है। अब मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, ठीक है। इन चीजों को मैं इसका फोटो लेता हूँ एंड आपको जो है इसको पहुंचाता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है। जितने भी मेंबर है आप इसको थोड़ा सा जाके देख लेना, ठीक है। ठीक है भाई, आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा। अगर आपका एक क्वेश्चन में सॉरी हाँ, एक क्वेश्चन में आप अगर जवाब पूछ सकते हो तो पूछो, मुझे बताओ। हेलो। हाँ जी, ठीक है भाई, बोलो। सर बोलना चाहते आप जो बोला था ना, ब्रेकअप चोक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होगा दो कैंडल में होगा,
उसमें 15 मिनट में ना 5 मिनट में देखना चाहिए 2 कैंडल। ओके ओके ओके, ठीक है, माइक ऑफ कर लो। मैंने क्या बोला, मैंने पहले ही बोला आपको जो है इस टाइम फ्रेम को देखना है। स्ट्रक्चर के मार्किंग में आपको इस वाले टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, 30 मिनट या 15 मिनट। अगर आप इसको 30 मिनट पे देख रहे हो तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी 30 मिनट पे ही देखना है। अगर आप इसको 15 मिनट पे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देखना है। यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है। मैंने अभी आपको यहाँ पर 5 मिनट 3 मिनट एंट्री के लिए बताया है, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको मार्किंग में नहीं बताया। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, ठीक है, एंड प्लीज अपना माइक को ऑफ कर लो। मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा, बट अभी पहले हम इस वाले लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की समझ आपको इस तरीके से करनी है एंड आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये वाला जो मेरा मार्केट है ये फॉरेक्स का है और मैंने आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ये वाला इंट्राडे का टाइम फ्रेम बताया, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर आईसीआईसी बैंक को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं किस टाइम फ्रेम पर चार्ट की मार्किंग करूंगा, द आंसर इज 15 मिनट, या फिर मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम को ले सकते हो, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, बड़ा क्या है समझदार होता है, छोटा क्या है समझदार नहीं होता, जो हमें सही राह नहीं दिखाता है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे आप, उतनी आपकी हाई एक्यूरेसी होगी, मार्केट के आइडेंटिफाई करोगे आप मार्केट के स्ट्रक्चर को, एंड आप पीओआई की मार्किंग भी बहुत अच्छे से कर लोगे। सो ऐसे ऐसे बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर जो है ऊपर ही उसका ट्रेंड अपसाइड का ही दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ जो सबका फेवरेट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो क्या मैंने अभी जो आपको सिखाया वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकता है, द आंसर इज यस, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मार्केट में जो है मार्केट की जो मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मार्केट की मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। बट यहाँ पर प्राइस जो है इस वाले पॉइंट से पहले प्राइस बुलिश था, फिर यहाँ पर बेरिश हुआ। आई थिंक मुझे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डाउन साइड का आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दूंगा और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको अप साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दूंगा। तो मेरी मार्किंग में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीजें दिख जाए, अप ट्रेंड की भी मार्किंग आपको दिख जाए और डाउन ट्रेंड की भी आपको मार्किंग दिख जाए इस वाले पॉइंट से, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूं कि इसके आगे का मार्केट अभी बना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ की कैंडलें बनी ही नहीं है। तो यहाँ से मुझे अगर ये लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो जिस पॉइंट से मार्किंग को स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। हम देखते हैं अब हमें क्या चाहिए, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से प्राइस डाउन आए, ठीक है, ताकि हम वहां पर एक हाई मार करें और प्राइस जो है उसको ब्रेक करे। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, प्राइस ऐसे ऊपर जाए, एक पॉइंट से वो डाउन आए और उसको ऐसे ब्रेक करे इस वाले पॉइंट को। तो जब ये ब्रेक कर देगा तो मेरे को यहाँ पर एक लो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, मुझे ये चाहिए यहाँ पर अभी करंट में। इससे मैं क्या पता कर पाऊंगा कि प्राइस जो है बार बार ऊपर जाना चाहता है। देखते हैं, ओके, आप देखोगे प्राइस ने जो है यहां से लेकर यहां तक का ऊपर साइड का मोमेंटम दिया और फिर यहां से इसने पुल बैक लिया इस तरीके से। तो जिस पॉइंट से प्राइस डाउन आया उस पॉइंट को मैं क्या मार कर लूंगा, हाई। अब मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जब क्लोजिंग हो जाएगी तो मैं लो पॉइंट मार करूंगा, ठीक है, बिना क्लोजिंग के नहीं मार करूंगा। ओके, मुझे क्या चाहिए, एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पर एक कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई, मैं क्या मार करूंगा, इस वाले हाई से लेकर इस वाली क्लोजिंग के बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, द आंसर इज ये वाला। ये वाली कैंडल है, उसकी वीक सबसे लोएस्ट थी। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये आपके घर से निकलने का रास्ता है। बट बीच में जो आपने थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड ऊपर गए, उसका लो हमें मार करना है, ठीक है, उसका लो ये वाला पॉइंट रहेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को लो मार कर लेता हूँ। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर प्राइस जो कि डाउन आए और फिर से उसको तोड़े। इससे मैं क्या समझूंगा कि प्राइस जो है बार बार ऊपर वाले जिस पॉइंट से आ रहा है डाउन में, उसको बार बार तोड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक रूल है, कभी कभी क्या करती है, तीन कैंडल भी स्विंग बना देती है। स्विंग का मतलब क्या, इस तरीके का स्ट्रक्चर, कभी कभी ये स्ट्रक्चर तीन कैंडल में भी बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूं, पहले कैंडल्स बनाकर। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, बार बार ग्रीन कैंडल बना रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी कोई भी स्विंग नहीं है अवेलेबल, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इसको समझना, बट अभी आपको जो है
इतना डीप में नहीं जाना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ पर हमारा कोई स्विंग नहीं है क्योंकि बार बार जो है कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है, दोबारा से एक नई कैंडल बन रही है इस तरीके से, यहाँ पर कोई भी स्विंग नहीं है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि एक कैंडल जो है रेड बनती है इस मार्केट में, यहाँ से इस तरीके से रेड बनती है, और वो कैंडल क्या करती है, इस वाली किसी भी एक कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ले लेता है, यानी कि क्या, इस वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी। अब ये रेड है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर डाउन में ही हुई होगी, और एक कैंडल दूसरी बनती है इस तरीके से, वो ग्रीन बनती है, ठीक है। एंड वो क्या करती है, जिस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को लिया था उस कैंडल के हाई के ऊपर ले जाके बॉडी क्लोज कर देती है। ये एक कैंडल भी हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर 2 3 4 5 10 कैंडल बने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए जिसके लो की लिक्विडिटी को लिया गया है उसी के ऊपर हमें कैंडल की बॉडी क्लोज चाहिए। जब यहाँ पर बॉडी क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा, मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके का प्राइस यहाँ तक ऊपर गया, फिर डाउन आया, इतना डाउन आया, ठीक है, और फिर ऊपर गया, तो ये हमारा एक स्विंग बन जाता है। यानी कि क्या क्या, प्राइस ने ऊपर गया, पुल बैक लिया, डाउन, सो दोबारा से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ऐसी घटना आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। जब इस वाली कैंडल ने, इस वाली पहली बड़ी ग्रीन कैंडल ने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। तब हमने ये वाला लो मार्क किया। बट फिर क्या हुआ, इस वाली कैंडल के लो की लिक्विडिटी जो है इस रेड कैंडल ने ले ली। आप देखो यहाँ पर, अब हमें क्या चाहिए, जिस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया गया है उसी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। यानी कि इसकी लो की लिक्विडिटी ली है तो हमें इसी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई भी स्विंग नहीं है, मैं क्या वेट करूंगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लोज होने का। देखते हैं। ओके, अब जाके यहाँ पर क्लोज हुई मार्केट। तो जैसे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, अब मेरा लो पॉइंट कौन सा बनेगा इसमें, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाली क्लोजिंग तक कौन सा सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला। ये वाली जो रेड कैंडल है, यही वाला मेरा कंफर्म लो बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट रह रहा है आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है, उसको पूछने का। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ चार्ट में, क्योंकि जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वो मेरे को चार्ट में समझाना जरूरी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अगर अपना 90 मिनट्स का वेबिनार है तो मैं इसको 90 मिनट्स में खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से प्राइस डाउन आए ताकि हम हाई मार्क करें। इस पॉइंट से जो है प्राइस डाउन आ रहा है, इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। ओके, एक ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज हो गई, मैं यहाँ पर मेरे इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले क्लोजिंग तक कौन सा सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये वाली कैंडल जो कि ग्रीन थी, ठीक है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट को भी मैं मार्क करूंगा, जो कि मेरा होगा कंफर्म लो। और ये जो बार बार हो रहा है ये क्या है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम में समझाया ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, प्राइस को एक टाइम ऐसा आता है जब उसको वापस से जो है डाउन जाना होता है। तो जब डाउन जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे लास्ट कंफर्म लो, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है लास्ट कंफर्म लो, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। इसमें कौन सा सबसे लोएस्ट पॉइंट है देखा जाए तो, अच्छा हाँ, ये वाली कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसकी भी सबसे लो में है, ठीक है। तो अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो कहां पर होगा, हमारे इस वाले लास्ट कंफर्म लो के पॉइंट के नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ने अगेन यहाँ पर एक पुल बैक लिया और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अगेन मेरे पास लास्ट कंफर्म लो ये रहेगा। अभी भी प्राइस बुलिश है, ठीक है। ओके, प्राइस ने यहां से डाउन आने के बाद इसके ऊपर दोबारा से क्लोजिंग कर दी, तो मेरा ये वाला पॉइंट कंफर्म लो होगा। क्यों, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ है। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारी कैंडल बनी, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए एक कैंडल की। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम क्या मानेंगे, लास्ट कंफर्म लो। और यही वाला पॉइंट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, मैंने आपको रूल में लिखवाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस अगेन इस वाले पॉइंट से डाउन आया, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, मैं अगेन नया लो मार्क करूंगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक मैं कोई भी लो मार्क नहीं करूंगा। अब आप यहाँ पर देखोगे
इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। बट अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि अब ये वाला पॉइंट हाई है तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नहीं। मेरे रूल के हिसाब से हमें ये वाला पहला जो हमारा हाई था इसी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पर नया लो मानूंगा। इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अभी यहाँ पर स्वीप हो गया, ठीक है, ये स्वीप हो गया है, बट मुझे चाहिए क्लोजिंग। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ, क्या मेरा ये वाला पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा या फिर ये वाला? आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर जो पॉइंट है वो ये नहीं होगा। आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनेगा ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ये वाला हमारा लो नहीं है। रीजन क्या है, मैंने क्या बोला, लो तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई है, ये जस्ट स्वीप हुआ है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो ये क्या करता, यहाँ आने के बाद इसको इधर क्लोजिंग करनी थी। क्या इसको जोर आ रहा था? द आंसर इज यस। ये जाना ही नहीं चाहता था ऊपर, तो इसने क्या किया, पहले स्वीप कर दिया और उसके बाद इसने हमारे लास्ट कंफर्म लो के नीचे दो कैंडल की क्लोजिंग कर दी। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल। हम यहाँ पर अब हो गए बुलिश से पूरी तरीके से बेयरिश, ठीक है। अब ये प्राइस क्या करेगा, चाह कर भी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है कि प्राइस ने जो है यहाँ पर ये क्लोज नहीं कर पाया। जस्ट ये रेड कैंडल है, अगर इसको क्लोज करना होता तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देता, बट ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो डाउन में होती है, ठीक है। देखते हैं अब प्राइस क्या करता है। हमें क्या चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस ऊपर जाए तो मैं उसको लो मार्क करूं, और जब उसको ब्रेक करे तो मैं ब्रेक कॉपी स्ट्रक्चर मार्क करूं, ताकि मुझे कंफर्म हाई मिल सके। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ देखो, ये वाली एक रेड कैंडल है, इसके इनसाइड बार में ये तीन कैंडल थी, बट ये वाली एक जो ग्रीन कैंडल है इसने इसके हाई की लिक्विडिटी को ले लिया। थ्री कैंडल जो मैंने आपको भी बताया था रूल, उसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड में भी ऐसा होता है, ठीक है। तीन रेड कैंडल हैं मार्केट में, जब रेड कैंडल बन रही है तब तक सब कुछ सही है, ठीक है। मैं इनका कलर कर देता हूँ रेड। ये सिनेरियो आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, सो मुझे ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बोलोगे बिना स्विंग के ये तोड़ा कैसे, इतना बड़ा मोमेंटम कैसे आया, तो इसका जवाब है ये, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही है, क्योंकि सारी कैंडल जो है डाउन साइड का स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही, बट एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो क्या करती है, इधर की एक कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को ले लेती है। ठीक है, ये कैंडलें हैं आपकी। ठीक है, जब तक रेड बन रही होती है कैंडल हमें कोई मतलब नहीं होता, बट अचानक से क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल जब मार्केट में ऐसे बन जाती है, और वो क्या करती है, हमारी ये वाली जो कैंडल है उसकी किसी भी, देखो यहाँ की लिक्विडिटी ले ले तो ये बड़ा बहुत बड़ा स्विंग हो जाएगा, यानी कि इतना डाउन आने के बाद फिर जो है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और यहाँ से फिर गिरे, ये बड़ा स्विंग हो जाता है। बट दिक्कत कहाँ पर होती है, जब एक कैंडल जो है एक ही कैंडल के इधर के हाई की लिक्विडिटी को ले लेता है, यानी कि कैसे, इस तरीके से, ये इसका हाई है, इस वाली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी को ले लिया, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, जो क्योंकि ये ग्रीन है तो यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, तो रेड कैंडल यहीं से बनेगी अगली, क्या करती है, इस तरीके से आती है, इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाती है, और इसका कलर क्या होता है, द आंसर इज रेड। इस तरीके से तो यहाँ पर एक स्विंग बना है, इस तरीके से प्राइस में हुआ यहाँ पर मोमेंटम, ऐसे हुआ। यस, ये हमारा एक स्विंग बनता है और ये वैलिड स्विंग है। यहाँ पर भी सेम घटना हुई, प्राइस डाउन आया, इस वाली कैंडल तक डाउन आया, उसके बाद ऊपर गया, इस वाली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी को ले लिया, और फिर इतनी बड़ी के साथ कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। ये हमारा वैलिड स्विंग बनता है। तो जब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई इस वाली कैंडल की लो के नीचे, ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ, ये मेरा लास्ट कंफर्म हाई बनेगा, ठीक है, ये मेरा कंफर्म हाई है। यानी कि क्या, जब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा सा होगा तो इसके ऊपर हमें दो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
ओके, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। बट आप देखोगे यहाँ पर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, प्राइस बार बार स्वीप कर रहा है। और मैंने 2 कैंडल की क्लोजिंग इसलिए मांगी क्योंकि आप जो है मार्केट में ट्रैप ना हो, ठीक है। आपको क्लियर पता चले कि जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा से हो चुका है, बट यहाँ पर नहीं हुआ है। देखते हैं प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग कर, इसके नीचे क्लोजिंग करता है या फिर इसके ऊपर। प्राइस दोबारा से डाउन आ गया और ये क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए जा रहा है। किया क्या इसने, देखो दोनों तरफ से ट्रैप, प्राइस ने इधर भी क्लोजिंग नहीं करी और दोबारा से जाके इसने इस वाले हाई के ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग कर दी। क्या हुआ यहाँ पर, मैं ये बोल सकता हूँ मेरा यहाँ पर दोबारा से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि हमें इस वाले हाई पॉइंट के ऊपर जो है क्लोजिंग मिल गई। अब आप ये नहीं बोल सकते इसके ऊपर चाहिए, नहीं, रूल क्या कहता है, जो आपका पहला कंफर्म हाई था वही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, मैंने आपको रूल में लिखाया है। जब इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई, पहली ये ग्रीन दूसरी ये ग्रीन, क्लोजिंग हो गई, अब हम यहाँ पर दोबारा बेरिश से हो गए बुलिश, ठीक है। एंड अब प्राइस बार बार इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तब जाके मैं यहाँ पर लो पॉइंट मार करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ डीके जी, मैं आपको थोड़ा सा मौका देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो, ठीक है। मैं अब आपको दोबारा से यहाँ पर अपसाइड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगेन प्राइस यहाँ से डाउन आया, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है बुलिश हो चुका है अब। ओके, क्लोजिंग हुई तब जाके मैं इसको मार करूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है मेरे किसी काम की नहीं है, आपको जस्ट अभी इतना ही समझना है, ठीक है। सो मैंने आपको जिस तरीके से स्ट्रक्चर समझा दिया, जिस तरीके से मैंने समझाया, और ऐसा अभी कंटिन्यू हो रहा है। एंड अगर मैं अभी करंट में जो है यहाँ पर इस वाले स्टॉक में देखूं, आईसीआईसी बैंक में क्या हुआ, प्राइस ने जो है यहाँ से पुल बैक लिया और जिस पॉइंट से पुल बैक लिया उसके ऊपर यहाँ पर इसने क्लोजिंग कर दी। अभी के लिए मेरे पास लास्ट कंफर्म हाई लो कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे ये वाला आपका लास्ट कंफर्म लो है। क्यों, क्योंकि प्राइस बुलिश है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर हुआ है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि प्राइस यहाँ से डाउन आया था, पहले भी आया प्राइस, बट यहाँ से स्वीप करके डाउन आया और दोबारा इसने जाके क्लोजिंग कर दी। तो मेरा यहाँ पर ये वाला ब्रेक कर दिया इस स्ट्रक्चर को, तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा। और जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ तब जाके मैं आया लास्ट कंफर्म लो बना, और अभी मेरे पास हाई कौन सा है, तो यही वाला है, नया लो नहीं है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से आएगा डाउन इस तरीके से, फिर इसके ऊपर क्लोज कर देगा, तब मैं यहाँ पर नया लो मार करूंगा। तो करंट में मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मेरे पास कंफर्म हाई ये है और लो ये, सॉरी लो ये है और हाई ये वाला है। हाँ, अब आप पूछ सकते हो डीके भाई। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलो। सर वो जो पहले का थोड़ा पिक्चर थोड़ा ऊपर लेंगे, थोड़ा जो पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, जस्ट इसका पहले वाला, जहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके एक सडनली डाउन मूव दिया था। हाँ यस यस, हाँ सर। इसमें क्या है, ये हाँ, ये सडनली डाउन मूव दिया, उसके बाद ऊपर जाके वीक बनाया और ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो वो अंडरस्टूड है। फिर उसके बाद नीचे आके सर, नीचे जो आया वो लिक्विडिटी स्वीप तो किया नहीं, लेकिन ऊपर सडनली चला गया, तो वो लिक्विडिटी स्वीप करना चाहिए ऐसा, देखो ऐसा इसमें क्या मतलब होता है, डाउट हो रहा है। देखो देखो लिक्विडिटी स्वीप हर बार जरूरी नहीं है। देखो मार्केट 2 चीजों से चलता है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर क्या है आपका पीओई, पीओई का मतलब क्या, वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से आप बाय और सेल करते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, इधर क्या यस है यस। आपकी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्राइस क्या करता है, पीओई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओई। अगर इसको पीओई मिल जाएगा तो वो लिक्विडिटी को वेट क्यों करेगा, तो आप यहाँ पर देखोगे ये वाला बड़ा मोमेंटम था बाइंग का, प्राइस ने ये सोच लिया था कि मुझे ऊपर जाना है, बट मुझे पहले ट्रैप करना है। लोग यहाँ पर डर के मारे ये सोचे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर लोग बाय करें और इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाले, बट प्राइस ने क्या किया, डाउन आ गया और यहाँ पर इसका लास्ट पीओई था। अब यहाँ पर मैं लास्ट पीओई इसको बोलूंगा, इसको, ये मेरा होता क्या है, डिमांड। जब प्राइस ने डिमांड को टेप किया है, यहाँ पर इसको ऑर्डर फील हो गया, तो ये लिक्विडिटी बार बार स्वीप नहीं करेगा। मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, अभी मैं अभी इस पे आने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं जब आपको उसका पीओई ऑर्डर सिखाने फिल वाला हो हूँ, गया उधर, ओके हाँ, अंडरस्टूड। मैं आपको अंडरस्टूड पीओई यस। सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, मैं आपको पीओई सिखाने वाला हूँ, सो उस पे मैं अभी आता हूँ। सो स्ट्रक्चर को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और आपको बताया है, इतना बेसिक है कि बहुत ज्यादा बेसिक, मैंने आपको 100 चीजें नहीं सिखाई, यहाँ पर जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ही सिखाया, ठीक है। प्राइस कैसे चलता है, प्राइस कैसे अपने को ट्रेप करता है और हमें किस चीजों को देखना है। हितेश शर्मा जी बोलो। सर और एक क्वेश्चन था। हाँ
सर उधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ और एक सडन डाउन मूव हुआ, लेकिन ये लास्ट लास्ट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर सर थोड़ा दिखाइए, थोड़ा लेफ्ट में जाए, थोड़ा पूरा एक्सट्रीम राइट में जाइए सर। तो लास्ट में जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक हुआ था सर, उधर भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ ऑफ साइड, लेकिन उधर डाउन मूव इतना स्पीड में नहीं आया, वही थोड़ा था। देखो ये वाली घटना नहीं क्या उधर होती नहीं, है, पूरा राइट में जाइए, जो एंड में, एंड लास्ट में जो दिखा रहे थे, ये वाला। नहीं नहीं, और राइट में जाइए, राइट राइट सर, राइट में, हाँ राइट में, एक्सट्रीम राइट, या और राइट, और नहीं मतलब उस चार्ट को सर लेफ्ट लेना है, मतलब राइट साइड देखना है जो लास्ट वाला था। यहाँ पर हाँ ये सर देखिए, एक बड़ा कैंडल जो बनाया, बड़ा वीक, वो भी हाँ, प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन ये सडन अग्रेसिव डाउन मूव नहीं आया, तो नहीं आया। उसके पीछे रीजन लेकिन है क्योंकि प्राइस पिछले जो वाला है, में आया हाँ था। बिल्कुल, उसके पीछे रीजन है कि हाँ प्राइस बोलिए जो है सर कहीं आप। ना कहीं ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, प्राइस जो है ऊपर जाना चाहता है। देखो, अगर जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया डायग्राम पे, अगर स्ट्रक्चर इतना इजी है तो आपको लगता नहीं कि पैसा बहुत जल्दी बन सकता है मार्केट से, बट इन चीजों को हमें झेलते आना हाँ वो चाहिए, तो सही है। ये रियलिटी है। ठीक है, हम्म, बट मैंने आपको रूल क्या बताया, जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती या फिर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती, मैं नहीं मान सकता कि प्राइस डाउन जाना चाहता है। भले ही वो लिक्विडिटी स्वीप करे या ना करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे लास्ट कंफर्म लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करे बिना ट्रेड नहीं करूंगा। दैट्स इट। हाँ ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओके अब। और टेंशन, हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, और आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया और आप भूल गए एंड आपको नहीं पता चला, बट मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो उसको भी आपको भेज दूंगा। ओके, हेलो सर। हेलो हाँ जी बताओ। सर, मुझे पूछना था सर, जैसे आप कॉन्फर्म लो आप बता रहे हैं, उससे थोड़ा सा जहाँ से आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे सर। हम्म, हाँ जी सर। अब जैसे कॉन्फर्म लो के आसपास एक और एक स्विंग बन रहा है, पूरा कॉन्फर्म लो के नीचे आप जैसे कॉन्फर्म हाई कॉन्फर्म लो बनते हैं, उसके बीच में भी एक लो स्विंग बनता है, हाँ, उसको हम। उसको बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से हुआ। जी सर वही बोल रहा हूँ। हमें हमें तो इसको नहीं ध्यान देना अभी। ठीक है, अभी हमें इसको ध्यान नहीं देना है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल वो हमें, जब हम ट्रेंड का आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरनल को नहीं देखेंगे, वरना इंटरनल तो कुछ भी बोलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल पूरी तरीके से बेरिश हो गया। ऐसा मैं आपको बताऊं, ये देखो जी सर। इस तरीके से, ये आपका इंटरनल है। जस्ट इसमें क्या होती है, ट्रैपिंग होती है। ये कोई रियल मोमेंटम नहीं है। मार्केट में जो बड़ी बाइंग या फिर बड़ी सेलिंग आती है, उसमें ऐसी कैंडलें बनती है बड़ी बड़ी। यहाँ पर देखो, ना सेलिंग हो रही ढंग से, ना ही बाइंग हो रही है। इसको बोला जाता है लिक्विडिटी को क्रिएट करना। ये फेक मोमेंटम होता है, जिसको हमें अवॉइड करना होता है। ठीक है, आप अभी जस्ट इतना समझो। हमें हेल्दी कैंडल को देखना है और हमें प्रॉपर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, अगर हम बिगिनर है तो। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेडिंग का टाइम बताता हूँ। वो टाइम, पहले मैंने आपको चार्ट को देखने का टाइम फ्रेम बताया था, अब मैं आपको ट्रेडिंग करने का टाइम बताता हूँ। ठीक है, लिख लो, बेस्ट ट्रेडिंग टाइम। ठीक है, बेस्ट ट्रेडिंग टाइम। डज नॉट मैटर कि आप किसी भी तरीके के ट्रेडर हो, बट मैं क्या चाहता हूं, अगर आप ऑप्शन बायर हो, मोस्टली जो है कोई भी बिगनर होता है वो हमेशा ऑप्शन बाइंग करता है, बट मैं क्या चाहता हूं, अगर आप बिगनर हो, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। अगर आप मेरी बात को समझते हो, सुनते हो, मानते हो, तो आपको ये समझना होगा कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो है सबसे ज्यादा लॉस होता है बिगनर का। ठीक है, मैंने ऑप्शन बाइंग को तब किया था जब मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया था तब। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑप्शन बाइंग को नहीं किया। सो अगर आप नए हो, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, आपको स्टॉक में काम करना है, और उसमें भी आप इंट्राडे में अच्छा पैसा बना सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग टाइम बताता हूँ। ट्रेडिंग टाइम का मतलब क्या, उसमें बेस्ट ट्रेडिंग टाइम एंड डे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग टाइम एंड डेज, ठीक है डेज, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हर रोज हर कैंडल पे बाय सेल नहीं होता, और हर रोज मार्केट में पैसा भी नहीं बनता, और हर रोज मार्केट में मोमेंटम भी नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने जो बहुत ज्यादा देखा है वो ये है कि मार्केट जो है मंडे एंड फ्राइडे, इन 2 दिनों में मार्केट थोड़ा कम मोमेंटम देता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मंडे को किसी भी सप्ताह का पहला दिन ओपन होता है। पहले दिन क्या है, मार्केट को ये पता करना होता है कि मुझे जाना कहाँ पर है, तो इस दिन इसकी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है हमें। ठीक है, और जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो उस दिन इस वाली
दिन में जो है मंडे के दिन ऑर्डर भी लगाते हैं, यानी कि मार्केट में बाइंग करते हैं। तो जब मार्केट में बड़े ऑर्डर अचानक से लगते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग बाय करते हैं, तो मार्केट क्या है, दोनों तरफ मोमेंटम दे देता है। ऐसे आपको अपसाइड का भी स्ट्रक्चर दिखा देगा, सॉरी डाउन साइड का भी दिखा देगा, और इस तरीके से अपसाइड का भी दिखा देगा। बट हमें यहाँ तक क्लियर पता नहीं चलता कि एक्चुअल में जाना कहाँ पर चाहता है, या फिर एक रेंज में फंसा हुआ रहता है। ये कब होता है, मंडे को होता है। एंड फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे में जो है जो ऑर्डर लगे होते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग अपने ऑर्डर को एग्जिट करते हैं फ्राइडे के दिन, जो कि आखिरी दिन होता है। उस दिन भी क्या होता है, अगर अचानक से किसी ने बाय कर लिया प्रीवियस डे, अगर किसी को गैप अप या फिर गैप डाउन कराना है, तो मार्केट अचानक से ऊपर भाग जाता है, या फिर अचानक से मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो उस दिन भी हमें कहीं ना कहीं जो है क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाती इन 2 दिनों में। ठीक है, जस्ट आपको इतना समझना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 3 दिन बचते हैं आपका, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, इन 3 दिनों में आप अच्छा पैसा बना सकते हो और आप ट्रेड कर सकते हो। अब आते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। बाकी के जो 3 दिन बचे हैं उसमें आप अच्छे से मार्केट को देख सकते हो, उस दिन आपको मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला और ऐसा होगा, ठीक है, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अब मैं टाइम पे आ जाता हूँ। टाइम पे अगर आपको मोमेंटम चाहिए, ठीक है, मूव चाहिए अगर आपको मार्केट में, और आप जो है मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो मोस्टली जो मैंने देखा है, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, ठीक है, फॉरेक्स का अलग सीन है, वहां पर किल जोन्स होते हैं, वहां पर सेशंस होते हैं। मैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का आपको बता रहा हूँ। मोस्टली जो मैंने देखा है, मार्केट जैसे ओपन होता है ना अपना, आप सभी को पता है 9:15 AM पर इसकी ओपनिंग हो जाती है। तो जो मोमेंटम मैंने मोस्टली देखा है वो 11 AM तक अच्छा रहता है। ठीक है, 11 AM तक अच्छा रहता है। उसके बाद क्या है, मार्केट में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग कौन, जो मार्केट को चलाते हैं, वो अच्छे से अपनी पोजीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट को थोड़ा स्थिर रखते हैं, फिर से उसको ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी बनानी होती है। तो उस टाइम मार्केट में मोमेंटम या तो नहीं होता, या फिर होता है तो दोनों साइड होता है। ठीक है, तो अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको इस टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखना है और आपको ट्रेड करना है। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको जस्ट कल से शुरुआत कर देनी है। अगर आप नए हो तो आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी से भी सीख सकते हो। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आपके पास मेरा नंबर है, मेंटरशिप की हमारी क्लासें हैं, उसकी भी कल से हमारी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, सो आप ज्वाइन हो सकते हो। चॉइस इज योर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग जो है आफ्टरनून में ट्रेड करना चाहते हैं, बोले कि हमारे पास सुबह 9 बजे हम अवेलेबल नहीं हो सकते मार्केट में, तो आपके लिए टाइम फ्रेम है। ये आपका मॉर्निंग का टाइम था, ये आपका आफ्टरनून का टाइम है। ठीक है, आफ्टरनून का जो टाइम है आपका, मैंने जो मोस्टली देखा है 1 PM से 3 PM आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो। इंडेक्स का मतलब क्या, ये आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सारे ये आपके इंडेक्स है। और ये मैं आपको जहां पर बता रहा हूँ आईसीआईसी का ये स्टॉक है। स्टॉक में भी ये सेम होता है, इंडेक्स में भी सेम होता है। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज पता चल गई कि आपको जो है मार्केट में पूरे दिन नहीं बैठे रहना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा मार्केट में सुबह 2 घंटे देना है, शाम को 2 घंटे दो, सॉरी दोपहर को 2 घंटे दो। ठीक है, उसके बाद इवनिंग में आप जो भी अगर फॉरेक्स करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा। ठीक है, बट मोस्टली यहाँ पर जो भी लोग हैं वो फॉरेक्स में नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर कोई है इंटरेस्टेड तो वो कर सकता है फॉरेक्स में। ठीक है, और फॉरेक्स में क्या होता है, किल जोन्स होते हैं। किल जोन्स मतलब क्या, ऐसे ऐसा टाइम फ्रेम जहां पर सबसे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं, जहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि मोमेंटम होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम एकदम थका हुआ है, ऐसी कैंडल नहीं बनती। उस टाइम इस तरीके का मोमेंटम आता है, तो जो लोग वहां पर ट्रेड करना पसंद करते हैं उनको बोला जाता है किल जोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप मुझे ये पता चल रहा है कि मैं आपको जो भी चीजें समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। एक बार मुझे बताओ कि मैंने आपको जो भी चीजें समझाई है क्या आपको समझ में आई है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति बता सकता है। जी सर, क्लियर है, अभी तक तो क्लियर है सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको समय दूंगा। ठीक है, आपको समय दूंगा कि आप जो भी डाउट्स रह जाते हैं उनको पूछो। तो मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट चलता कैसे है, और मार्केट को चलता कैसे है ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे तो यही देखने वाले हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मैंने आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई कौन से टाइम फ्रेम पर करना है एंड कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं।